बिहार राज्य दल पति एवं ग्राम रक्षा दल महासंघ रजिस्ट्रेशन संख्या 415212 के तहत बिहार सरकार के प्रति हम लोग कई बार ग्राम रक्षा दल के लिए आवेदन को सौंपा, ज्ञापन को देने के काम किए, हर जगह पर दिए, क्षेत्रीय विधायकों को भी दिए, लेकिन आज तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है बिहार सरकार की तरफ से। तो हमें इस बात का महसूस होता है कि संज्ञान को इसलिए नहीं लिया जा रहा है कि ग्राम रक्षक दल में ज़्यादातर लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। इसलिए सरकार संज्ञान में नहीं ले रही है ताकि गरीब से गरीब इंसान के बच्चा का रोज़गार मिल जाएगी और वे अपने कुछ पैसा मिलने लगेगा तो उनसे जीवन यापन करने लगेंगे। एक तरफ सरकार कहती है कि मैं 10 लाख सरकारी नौकरी देने के काम करेंगे और 10 लाख रोज़गार भी दिया जाएगा। दूसरी तरफ बिहार में तमाम लोग हैं जो लोकतांत्रिक तरीके से कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। जैसे पंचायती राज विभाग के अंतर्गत ग्राम रक्षक दल के सदस्य आते हैं, जो पंचायत के सरपंच महोदय, मुखिया महोदय के सिपाही हैं। ग्राम कचहरी इसका थाना के रूप में न्यायालय का केंद्र होता है। एक पंचायत में 10-10 स्वयंसेवक होते हैं, 40 गो स्वयंसेवक होते हैं। 10-10 स्वयंसेवकों का 4 गो भाग होता है। 10 स्वयंसेवक पर एक क्षेत्र पदाधिकारी बहाल होते हैं। 11 गो का बटालियन 4 गो होता है, 44 गो और एक दलपति होता है। तो एक तरफ सरकार कहती है कि हम सभी का रोज़गार देंगे और दूसरी तरफ से सभी को आंदोलन करने के लिए, बेरोजगारी बढ़ाने के लिए छोड़ दिया गया। और बिहार सरकार या केंद्र सरकार अपने साथ कई तरह के Z+ सुरक्षा, Y+ सुरक्षा, X+ सुरक्षा एवं विभिन्न प्रकार के सुरक्षा गार्ड रखते हैं, जो कि उन नेताओं के ऊपर, उन सरकार के ऊपर किसी तरह के कातिलाना हमला न हो। और हमारे पंचायती राज विभाग के अंतर्गत पंचायत के जितने भी पदाधिकारीगण जो चुन के जाते हैं, उनको सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से एक संविधान में, एक मुल्क में, एक देश में 2 तरह के नीतियां को सरकार के द्वारा की जाती है। और तो और पंचायत के जितने भी पदाधिकारीगण जो चुन करके जाते हैं, उनको आप सब लोग देखिए कि कितना वेतन मिलता है। चाहे वे वार्ड सदस्य हों, पंच हों, सरपंच हों, मुखिया हों या तमाम तरह के पंचायत स्तरीय जो चुन करके जाते हैं, उन सभी लोगों को सरकार किस तरह से 2 तरह के रवैये को अपनाई हुई है। जब भारतीय संविधान एक है, कानून व्यवस्था एक है, तो सबका अधिकार है
सबकी सुरक्षा होनी चाहिए। जो चुन करके जाते हैं, चाहे पंचायत लेवल के हो, चाहे जिला लेवल के हो, या राज्य स्तरीय हो, या देश स्तरीय हो, सरकार इस चीज़ को दो तरह की नीतियों से देखती है, दोहरी नीति अपनाई हुई है और झूठा मुद्दा उठाती है कि हम जो है से सरकारी रोज़गार पैदा करेंगे, 10 लाख रोज़गार देंगे, 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। हमारे बिहार में तकरीबन 1.5 से 2.25 लाख ग्राम रक्षक दल के सदस्यगण हैं। जैसे सरकार कहती है कि रात्रि प्रहरी, सुरक्षा कर्मी, सफाई कर्मी, विभिन्न तरह के घोषणाएं की है, उनमें हर पंचायत से जो ग्राम रक्षा दल के सदस्य हों, उनमें से यदि चुनती तो इस तरह से ग्राम रक्षक दल के सदस्य को या पंचायत के पंच, सरपंच, वार्ड कमिश्नरों को आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इन लोगों को अगर जिस तरह से एमएलए, एमएलसी और विभिन्न प्रकार के राज्य स्तरीय, केंद्र स्तरीय सरकार के विधायकों को, मंत्रियों को सुरक्षा व्यवस्था दी जाती है और सुरक्षा कर्मियों को वेतन भत्ता दी जाती है, उस तरह से पंचायत के भी ग्राम रक्षा दल के सदस्यों को पंचायत के जीते हुए नेताओं को वेतन भत्ता दिए होते तो बिहार में बेरोजगारी की समस्या पैदा नहीं होती और लोगों के रोजगार करने का भी अवसर मिलता। आज बिहार से सबसे ज़्यादा लोगों को दूसरे राज्यों में पलायन करने जाने पड़ता है और दूसरे राज्यों के जो लोग होते हैं हमारे बिहार वासियों को नीच दृष्टि से देखने के काम करते हैं। तमाम तरह के उनके साथ शोषण होता है। मैं बिहार सरकार से यह मांग करूंगा कि हमारे पंचायत के जितने भी पदाधिकारीगण चुन के जाते हैं उनको ग्राम रक्षक दल के सदस्यों में से सुरक्षा व्यवस्था बहाल करने का कार्य करें और उनको वेतन भत्ता या पंचायत के अंतर्गत जितने भी सरकारी विभाग के बहाली निकाल रहे हैं, पंचायत में 45 गो ग्राम रक्षक दल होते हैं जिनमें 40 स्वयंसेवक संघ, 4 क्षेत्र पदाधिकारी और 1 दलपति होते हैं, 45 होते हैं। उनमें से सभी को चुनने के कार्य करें ताकि वे आगे चल के आंदोलन न कर सकें और उनको रोजगार का भी अवसर मिल सके। मैं टिकारी विधानसभा से ग्राम रक्षक दल के कोंच प्रखंड अध्यक्ष अमरनाथ कुमार पासवान एवं ने टिकारी विधानसभा के माननीय अनिल शर्मा जी को, विधायक महोदय को कई बार कागज़ें दे चुके हैं, लेकिन हमारे ग्राम रक्षक दल के सदस्यों को सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दे करके, वोट बैंक को गिनती करके जीत जाते हैं और आज तक 5 रुपया का टॉर्च भी देने के काम नहीं किए हैं। इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि ग्राम रक्षक दल में जितने भी सदस्य लोग हैं वे पिछड़े समाज के, ज़्यादा से ज़्यादा पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित, महादलित समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। अगर इनके हक और अधिकार को पूरा कर देंगे तो इन लोगों का कुछ रोज़गार मिल जाएगा, इन लोग अपनी रोजी रोटी ढंग से चलाने लगेंगे। तो इसलिए सरकार इसका अपने संज्ञान में नहीं ले रही है। ये बहुत दुख की बात के साथ कहने पड़ रहा है। इसलिए हमारे पंचायत के सभी सरपंच महोदय, मुखिया महोदय, वार्ड सदस्य महोदय, पंच महोदय और ग्राम रक्षक दल के जितने भी सदस्य लोग हैं, हम सब को एकजुट होकर के बिहार सरकार के खिलाफ मोर्चा को खोलने पड़ेगा, आंदोलन को तेज करने पड़ेगा। मैं इतना कहकर अपनी बात को ख़त्म करूंगा। जय हिंद, जय भारत,
जय ग्राम रक्षा दल, जय पंचायती राज विभाग।